चलिए दोस्तों, आज करेंगे टीयर 2 के लाइव मॉक का सोल्यूशन और आशा है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। जो भी इसको रहा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, कह रहा है जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 सिर आने की संभावना 1/2 होती है। जब n सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या 2 की पावर n होती है। ये तो फैक्ट है। यहाँ पर देखो 3 सिक्कों को उछाला गया यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा फिर 3, यानी कि टोटल आउटकम 2 की पावर में 3 बराबर में 2 दूनी 4 दूनी 8। यही लाइन ये लिखी थी, इससे ये आ गया। अब ये 8 पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना, 8 लिखा है, 8 का आधा 4 यानी कि 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 बार आ गया, 4 का आधा 2 यानी कि 2 बार हेड फिर टेल, फिर 2 बार हेड फिर 2 बार टेल, फिर एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो देखो कम से कम 2 आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, 4 हो गए, यानी कि टोटल आउटकम 8 थे, यानी कि 1/2 हो गया। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था धातु के एक पाइप के बाहरी व्यास और मोटाई इतनी इतनी है। ठीक है, पाइप की लंबाई इतने सेंटीमीटर है, यदि एक घन सेंटीमीटर का वजन इतने ग्राम है तो पाइप का वजन क्या है। अब यहाँ पर देखो 19 बना 95, 19 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज ये लिखा हुआ था में और सेंटीमीटर में बनाओगे तो 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बाहरी व्यास यानी कि कैपिटल आर लिखोगे तो 4.8/2 यानी कि रेडियस 2 दूनी 4 2 चौकू 8 हो गया। इन रेडियस लिखेंगे तो 2.4 माइनस का 0.8 हो जाएगा, क्योंकि ये मोटाई लिखी हुई है, इस तरीके से होगा पाइप। ये हमारे पास अंदर का भाग है, ये बाहर का, तो ये मोटाई हमें दे दी थी 0.8 और ये पूरा दे दिया था हमको 2.4। तो ये घटाएंगे तो इन रेडियस हमारे पास निकल कर आ जाएगी। तो 14 से 8 गया 6 यानी कि 1.6 सेंटीमीटर ये आ गया। अब पाइप का वजन यानी कि वॉल्यूम चाहिए, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच हो जाएगा। टोटल 1 घन सेंटीमीटर का इतना ग्राम है, इसका गुणा कर देंगे, ये किस में आ जाएगा, ग्राम में, और यही हमसे पूछा गया था। तो भाई रखते हैं वैल्यू, पुटिंग करते हैं, यानी कि 22/7 हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 2.4 स्क्वायर, 1.6 स्क्वायर, एच की वैल्यू 7 इंटू में 9.5 हो गए। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 11 भी कहीं जाने वाला नहीं है, 19 भी कहीं जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट का भी काम बन रहा है। जैसे यहाँ पर करेंगे तो 4 चौको 16, ये 6 36, ये तो 0 बना देगा। इसका मतलब है इसको हम थोड़ा सा और एलेबरेट कर लें, पहले 11 का मल्टीपल करना चेक, वो मिल जाए तो 19 का। अदरवाइज यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि 24 16 40 यानी कि 4 हो गया। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। अब ये 7 कटेगा, यहाँ पर 19 यानी कि 19 गुणे में 0.5 हो गया, गुणे में 22 हो गया, तो 22 पंजे 110 यानी कि 11 हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं, यानी कि एक के बाद पॉइंट आना था, गुणा करना केवल। तो 19 8 चौक 32 लिख लो, 3.2, 19 दूनी 38 हो गया, 19 57 और 3 59 हो गया, 57 और 3 60, पॉइंट आ जाएगा, घोड़े में 11 11 अट्ठे 88, 11 छक्का 66 हो गया, यानी कि 668.8। इतना टाइम देना नहीं था इसमें। एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसके इतनी इतनी दी गई थी, यदि मैदान का समतल करने की लागत इतने प्रति वर्ग मीटर है तो मैदान का समतल करने की कुल लागत कितनी है। अब देखो यहाँ पर रूट वगैरह तो कुछ बन नहीं रहा है। बाकी अगर देखोगे 3 सत्ते 21, 24 तियां 72, 25 तियां 75, 7 24 25 का ट्रिपलेट भी है। तो एरिया 1/2 21 गुणे में 72, इतना टोटल एरिया करना और इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर, इसमें गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। यानी कि 11 का मल्टीपल 5 4 9 ये हो जाएगा, 6 3 9 ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा ये भी हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर इधर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। यहाँ पर 11 पन्ना 55 यानी कि 1.1 इंटू में 5, तो 5 छक्का 30 हो गया और 5 15 और 3 18 हो गया। पॉइंट हटा दो 11 से यानी कि 21 हो गया। 18 का 18 18 36 1 37, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया, 3 1 4 आंसर। अगला सवाल, माध्य और माध्यिका का मान इतना है, बाहुलक कितना होगा। एम्पेरिकल फार्मूला लगेगा जिसमें होता है मोड इक्वल टू मीडियन माइनस का मीन। अब देखो एन वाले एक तरफ, बड़े के साथ बड़ा नंबर, छोटे के साथ छोटा नंबर। यहाँ पर हमें क्या निकालना था, बहुलक ही, यानी कि माध्य, यानी कि ये हमको 2 इंटू में 130, ये 3 इंटू में 100 हो गया, यानी कि 300, 13 दूनी 26 यानी कि 40।
अगला सवाल, इसको देखो भाई, सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो सबसे पहले इधर देखेंगे n माइनस का n और प्लस में m माइनस में n हो गया। तो यानी कि ये n से n कैंसिल आउट, m माइनस का n इधर बच गया। इधर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का m माइनस का n हो गया, प्लस में n है तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, m से m हो गया। अब ये माइनस का n बचा, ये माइनस अंदर चला जाएगा, यानी कि m प्लस का 2n, ये प्लस का n माइनस में 3n, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, केवल m। अगला सवाल कह रहा था कार एक्स एक शहर से इतने की गति से निकलती है, 1 घंटे बाद कार बाई उसी शहर से उसी दिशा में इतने की गति से निकलती है, शहर से कितनी दूरी पर बाई एक्स को पकड़ लेगी। सबसे पहले तो 60, ये 1 घंटे पहले, तो ये इतना डिस्टेंस आगे निकल गया होगा। अब आप देखोगे डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 60 और 80 है, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो हमें 80 की ही वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारे पास 60 गुणे में 1 यानी कि डिफरेंस हो गया। हमें 80 की वैल्यू निकालनी थी। 20 चौकू 80, 6 चौक 24, 240। नहीं समझ में आया? देखो 1 घंटे पहले निकली, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पहली वाली, यानी कि एक्स यहाँ पहुंच गई 60 किलोमीटर आगे। अब मान लो यहाँ पर पकड़ी गई, तो इसको यहाँ से आने में टी समय लगा है, तो इसको भी तो यहाँ आने में टी समय लगा है। तो स्पीड में रेशियो हमारे पास जो है वो उसका सेम रेशियो किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का। हमारे हिसाब से डिस्टेंस में क्या है, 20 का है, क्वेश्चन में 60 था, भाई हमने यहाँ पर लिख लिया। अब स्टार्टिंग से तो ये चल रहा होगा, तो यहाँ से हम 60 बराबर निकाल लेते, फिर 20 ये जोड़ना पड़ता जो आगे निकल आए थे, यानी कि 60, तो फिर वो भी बन जाता। अगला करते हैं। दो त्रिभुज दिए गए थे कि दो भुजाएं ए बी और बी सी, त्रिभुज डी ई एफ की दो भुजाएं डी ई और ई एफ के समानुपाती है। ए बी सी कोण सी, डी ई एफ कोण एफ के बराबर है, ए बी सी डी ई एफ के समान सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले देखो वो ये कह रहा था ए बी सी और त्रिभुज डी ई और एफ, हमने इन दोनों को बनाया डी ई और एफ। कह रहा था ए बी और बी सी त्रिभुज डीई, यानी कि डीई और बी सी ये रहा और ई एफ ये रहा, ठीक है। और एंगल सी, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो एंगल एफ क्या हो गया, थीटा हो गया। समानता सिद्ध करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें से कोई रूल नहीं फॉलो हो सकता है। क्यों, देखो अगर ये साइड हमारी बस और बराबर हो जाती ये वाली, तो हम साइड एंगल साइड से कह सकते थे, अदरवाइज कोई सा रूल लग ही नहीं रहा इसमें, ठीक है। अगला सवाल, इसको देखो ये तो आसान है भाई, यहाँ पर वैल्यू रखोगे 7 प्लस का रूट 3 अपॉन में 7 माइनस का रूट 3, तो ये नीचे साइड बन जाएगा। ये जितना लिख रहे हैं ना इतना लिखना नहीं पड़ता है। ये यहाँ से देखोगे ये इससे कैंसिल आउट, ये 7 7 14। अब ये किसके पूरे के बटे था, 14 का, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाता, ऊपर क्या बच जाता। अगला सवाल, भुवन ने एक साइकिल और एक बाइक इतने में बेची, उसे साइकिल पर 8% की हानि और बाइक पर 10% का लाभ हुआ। यदि साइकिल का क्रय मूल्य बाइक के क्रय मूल्य का 10% है तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साइकिल का अगर सीपी देखेंगे, सी लिख लेते हैं साइकिल का, और बाइक के क्रय मूल्य का 10% है, यानी कि 10% हम लिख लेते हैं। तो सी अपॉन बी बराबर में ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1/10 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इधर जीरो बढ़ा लें, हमने यहाँ क्या किया, 2 जीरो बढ़ा लिए, इधर भी 2 जीरो। साइकिल को उसने 8% की हानि पर बेचा, यानी कि 8% का हानि तो 92% बचा, और इसको 10% लाभ यानी कि 110% कर देंगे तो 2 जीरो चले गए, यानी कि 1100 में बेचा। तो कुल मिलाकर 1192 रुपए की चीज जो कि है 29800, साइकिल का क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो 29800 अपॉन में 1192 और 00, तो इधर तो 4 से कट जाएगा, नहीं ऊपर तो 4 से भी कट जाएगा, 2 से काट लेते, 2 पंजे 10, दोने में 18, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, दोने में 18 हो गया, और 4 ने 36, ये 4 बार चला गया, ऊपर 25 आ जाएगा, तो 25 आ गया, खत्म। कैलकुलेशन थी थोड़ी। करा था रवि के काम के घंटे में प्रतिदिन 15% की वृद्धि हुई और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे इतने की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई। तो भाई प्रति घंटे चल रहा है, ये भी प्रति दिन में घंटे के हिसाब से, ये भी घंटे के हिसाब से, तो आपको नॉर्मल ये क्या हो गया, देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट वाला सवाल है, तो हमें डायरेक्ट 15% की वृद्धि, 16.66 की वृद्धि, प्लस में 15 गुणे में 16.66 बटे में 100,
इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो 16 15 31.66, अब 31.66 से ज़्यादा ही आना है। तो सबसे पहले तो गुणा कर लें, 15 छक्का 90 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, 15 छक्का 90 और 99, फिर 15 कम 15 9 24, तो 2 और 2 4 के बाद 2 2 4, यानी कि इधर आ गया हमारे पास कितना, 34 समथिंग आ जाएगा। खत्म। अगला सवाल, 24 सेंटीमीटर भुजा के घन को पिघलाकर इतनी मिलीमीटर मोटाई आकार के कितनी आयताकार सीटें बनाई जा सकती हैं। बहुत आसान है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। इधर 2 बार, 2 से 2, 24 हम 576, खत्म। भाई देखो, आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते क्या करते, 0.10 हो जाता, यानी कि उसका गुणा हो जाता। लेकिन ये बताओ, जब हम जीरो इधर उधर करते हैं, वो नंबर में कोई चेंज नहीं करता, पॉइंट इधर ले जाएगा 2 अंक, चाहे 2 अंक इधर चले जाए, बस यही होगा, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। तो हमें चेंज करना ही क्यों है। हाँ, अगर ऑप्शन ऐसे दे देता तब आपको करना पड़ता, अदरवाइज जरूरत ही नहीं ना, हम करना चाहते हैं। अगला सवाल, एक सजावटी कुर्सी इतने रुपए में खरीदी गई और इतने रुपए में इसका नवीनीकरण किया गया, इसकी कीमत 8,000 रुपए थी और इसे 10% छूट पर बेचा गया, विक्रेता को लाभ कितने परसेंट का हुआ। तो सबसे पहले तो 34 16 5,000 रुपए हो गया। अब 8,000 की खरीदी थी, 10% की छूट दे दी, यानी कि 90% बचा। तो जीरो से जीरो चला गया, एक जीरो इधर चला गया, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 5 × 10 की चीज 9 × 8 = 72 हो गया, यानी कि 100 की चीज 72 हो गया। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितने का फायदा लिया। अगला सवाल, एक साथ ए और बी दूध से टंकी को भरते हैं। ए प्रत्येक 5 मिनट में इतने लीटर दूध निकालता है और बी प्रत्येक 3 मिनट में इतने। टंकी में 800 लीटर दूध भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान है, 1 मिनट में कितना, 3 लीटर, ये 1 मिनट में कितना, 7, तो 7 5 12, 1 मिनट में, तो 800 बटे में 12 कर देंगे तो 12 छंग 72 हो गया। लेकिन ये तो कट नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पर 3 था ना, सॉरी, कहाँ जा रहा, 3 और इधर था 7, 7 3 10 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 80 आ जाएगा, माफ कीजिएगा। अगला सवाल, एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में विकर्ण एस क्यू पी आर एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि आर टी की लंबाई क्यू टी की लंबाई का अनुपात इतना है, तो एस टी की लंबाई और पी टी की लंबाई का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि सर्किल के अंदर है, यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं भैया। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस। कह रहा था एस क्यू और पी आर, एस क्यू पी आर, और पी आर नहीं, पी आर लिखा है, ठीक है। टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि आर टी की लंबाई क्यू टी की लंबाई, आर टी अगर 6 है और क्यू टी अगर 7 है, तो एस टी की लंबाई, एस टी की लंबाई अगर एक्स मानते हैं तो पी टी की लंबाई बाई मानते हैं। तो आपको पता है एक्स इंटू में 7 इक्वल टू में 6 इंटू में बाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है बस। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, एस टी यानी कि एक्स अपॉन में बाई 6/7। अगला सवाल, 200 लीटर शुद्ध दूध वाले बर्तन में 40 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। बर्तन में दूध की शेष मात्रा, वो तो सभी को पता है, टोटल क्वांटिटी 1 माइनस का एक्सट्रैक्ट की गई क्वांटिटी अपॉन में टोटल क्वांटिटी। कितनी बार टोटल ये चीज की गई है, पावर में एन आ जाता है, यानी कि 3 बार की गई। तो ये हो गया 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 200, गुणे में 5 से 4 64, बटे में 125 हो गया, यानी कि 8 का गुणा, इधर भी 8 का गुणा, 8 दूनी 16 हो गया, 16 चौकू 64, 16 छक्का 96 और 6102 पॉइंट आ गया, खत्म। भाई यहाँ पर टोटल 1,000 बन जाता है, ये 125 में 8 का गुणा, तो 2 जीरो कट गए, 1 जीरो बचा है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर करोगे ना, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी जो जो स्टार्टिंग में होगी टोटल, यानी कि मिल्क ली थी स्टार्टिंग में, तो मिल्क की रिमेनिंग क्वांटिटी आ गई हमारे पास। अगला सवाल, कह रहा था 2560 का महत्तम समावर्त इतने के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो एम का मान क्या है। अब महत्तम समावर्त का मतलब समझते हो क्या है, क्या होता है। एस सी एफ, और एस सी एफ अगर इसमें देखोगे तो 5 के अलावा कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो 12 चौक 48 प्लस का 6m इक्वल टू में 5 हो गया, तो 6m 48, 8 से 5 गया 3, 43 हो गया, वो भी माइनस का हो गया, यानी कि n बराबर में माइनस का 43 बाई में 6 एम है, एम ही वाला है। अगला सवाल,
कह रहा था लीसा के पास केवल इतने और इतने के नोट हैं, उसके पास कुल धनराशि इतनी है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन समीकरण दर्शाता है। तो ये तो सिंपल है, अगर एक्स वाई हम मान लेते हैं तो ये एक्स वाई तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, ये 500 कैसे बना लोगी, 500 मान लो बन भी गया, ये वाला इधर शिफ्ट कर लिया तो ये 200 कहाँ से आ गया। तो ये छोड़ दो, बाकी सारे सही है, क्योंकि एक्स इसके मान लोगे भाई इसके, या इसका बाई मानोगे या तो इसके एक्स मानोगे। ठीक है। इसमें देखो भाई आरोही क्रम में दिया गया था, और माध्य माध्य का इतनी इतनी है, तो ए और बी के माध्य क्या है, यानी कि कुल मिलाकर ए प्लस बी का भी एवरेज हमें बताना है। तो सबसे पहले तो भाई इनको सबको जोड़ लेते हैं, तो नंबर कितने हैं पहले तो जोड़ लेते हैं। ए एक बार आया, फिर 3 हो गया, फिर 4 3 7 ए हो गया प्लस में, फिर हो गया बार बी जोड़ लेते हैं बी, और 2 बार हो गया, और 3 2 5 बी हो गया प्लस में, फिर जोड़ लेते हैं ये 96 है इधर सर, एक हो गया, नंबर नंबर 35 हो गया, और 5 40 हो गया, 40 और 2 42 और 10 52 हो गया, 52 इधर जोड़ देते हैं, यानी कि 6 2 8 9 5 14 बराबर में 54 गुणे में 7, क्योंकि एवरेज दिया था 54, 7 नंबर थे, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 2 37, यानी कि 7a प्लस का 5b इक्वल टू में 0 3 2 हो गया। अब मिडिल वाला नंबर टोटल 7 है, तो बीच वाला नंबर 1 2 3 हटा दो, यानी कि आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखे थे, यानी कि यहाँ पर 2a प्लस का b इक्वल टू में 55 हो गया। अब हमें a और b चाहिए, तो मान निकालने ही पड़ेंगे भाई, निकाल लेते हैं, और क्या किसका निकाल लें, b का मान निकाल लेते हैं a को बराबर करके, या फिर ऐसा करते हैं a का निकाल लेते हैं। इसमें 5 दूनी 10 a प्लस का 5b, पचम 25 पचम 25 और 2 27, इधर हो गया हमारे पास 7a प्लस का 5b इक्वल टू में 230, माइनस माइनस माइनस, अब क्या करेंगे, बस काट दो, ये कैंसिल आउट, इधर 7 से 3 गया 4, 10 से 7 गया 3, तो ये a बराबर 15। अब यहाँ पर हम b का मान नहीं निकालेंगे, हम थोड़ा सा अलग करके कर लेते, कैसे, हमने यहाँ पर माइनस का 2a किया, इधर भी -2a, तो ये हो गया हमारे पास 5a प्लस का भी, और इधर हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 200 हो गया, एक ही जगह क्या रख दिया, 2 गुणे में 15। तो अब हम इधर क्या करते हैं, 5 गुणे में 2 का भाग, क्योंकि 5 से 5 काटना है, 2 एवरेज के लिए, क्योंकि हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, तो 10 का भाग इधर भी कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा। अगला सवाल, यदि 7 अंकों वाली संख्या 36 से विभाज्य है, तो p और q संभावित मानों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो 9 चौक 36, तो 6 6 p 8 7 q, तो सबसे पहले तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में q का मान, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, तो 7 में 4 से भाग किया तो बचा कितना, 3 बचा। अब 3 के साथ देखो 4 नेम 36 होता है, और तो कुछ आता नहीं, यानी कि क्यू की जगह हम क्या रख सकते थे, 9 रख सकते थे, सॉरी 6, 4 नेम 36 करोगे भाई। ठीक है, तो हम इतना कर सकते थे, और कुछ नहीं इसमें कर सकते, और भी कुछ कर सकते, देख लो 3 बच रहा, 4 अट्ठे 32 भी तो होता है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, बस अब नहीं कुछ। अब 6 6 12, और 12 और 8 20, 20 7 27, 27 प्लस का p प्लस का q अपॉन में 9 से ये डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड होने के लिए q के तो 2 ही मान पॉसिबल है, या तो 6 होगा या तो 2 होगा, तो 27 और 2 कितना हो गया, 29, यानी कि जब हमने q का मान 2 रखा, तो 27 और 2 29 हो गया, और 29 के बाद 9 चौक 36 होता है। ठीक है, यानी कि 29 के बाद 9 7 16, पी का मान हमें 7 रखना पड़ेगा, और जब क्यू का मान हमने 6 रख दिया, तो देखो 27 से 33 और 3 कितना होता है, 36, तो पी का मान अगर हम एक साइड लिखेंगे तो 7 गुणे में 3, क्यू का एक साइड 2 गुणे में 6, तो 3 दूनी 6, 7 रेशियो में 4। अगला सवाल, एक साझेदारी में मोनू हरि द्वारा निवेश किया गया अनुपात इतना है, उनके लाभ का अनुपात इतना है। यदि मोनू ने 6 महीने के लिए निवेश किया, तो हरि ने कितने महीने के लिए निवेश किया, ये तो आसान है, 22 गुणे में 15, मोनू ने 6 महीने, ये x हो गया, ये 4/3 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, x का मान निकालना था, यानी 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 11 हो गया, यानी कि 33/5 ये x का मान, तो 5 छक्का 30। अगला सवाल, इसको देखो भाई, ये सबसे पहले तो इसमें आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई की पावर में 4, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका मान हमें 21 बटे में 256 दिया गया, बराबर में इसका मान 3 बटे में 16 दिया गया था, और इसका मान अगर हम ए मान लें तो ए आ जाएगा। 3 सत्ते 21 हो गया, 16 16 256 होता है, यानी कि 7 बटे 16 आ गया ए का मान। अब अगर हम इसका मान देखो, इसका मान ए मान लें, इसका मान बी मान लें, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो दोनों को जब हम ए प्लस बी की वैल्यू जोड़ेंगे तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर 2 बार है, यानी कि 2x² प्लस में वाई स्क्वायर, और एक्स वाई वाली माइनस एक्स वाई, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रही। समझ में आ गई बात? यानी कि ए का मान हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास ए लिखा है, इसकी वैल्यू हमें 3/16 क्वेश्चन में दी गई थी, प्लस में बी का मान, यानी कि जो ये वैल्यू निकाली वो बी के लिए थी, यानी कि 7/16, यानी कि 10/16, यानी कि 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, 2x² वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसमें से एक्स वाई की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, तब आपको a माइनस बी करना पड़ेगा। अगला सवाल कह रहा है, एक साथ 4 पुरुष 5 बच्चे और 8 महिलाएं एक काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि एक साथ 4 बच्चे और 6 महिलाएं समान काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और 9 महिलाएं समान काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक साथ 60 महिलाओं को संपूर्ण काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखो भाई, यहाँ पर कह रहा था 4 पुरुष 5 बच्चे 8 महिलाएं कोई काम कर सकते हैं 25 दिन में, ये टोटल वर्क आ गया। यही सेम काम 4 बच्चे 6 महिलाएं 50 दिनों में कर सकते हैं, और यही सेम काम 6 पुरुष 9 महिलाएं 40 दिन में कर सकते हैं। अब इनको किसी दो को कंपेयर करना पड़ेगा तभी बन पाएगी बात। तो पहले तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 5 चौको 20 बी प्लस में 30 एम इक्वल टू में 24 पी प्लस में 9 चौक 36 हो गया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इधर हो गया 4p प्लस का 5b प्लस का 8m इक्वल टू में 4 दूनी 8b प्लस का 6 दूनी 12am हो गया। यहाँ पर अगर देखेंगे b को एक साइड कर लो, 4p और 12 8 उधर ही ले लेते हैं, पॉजिटिव रहेगा। 8 से 5 गया 3b, 12 से 8 गया 4am हो गया। यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव वाली चीज़ें बना लो, यानी कि ये 36 क्या था, 36m था, यानी कि 20b इक्वल टू में 24p, और इधर चला जाएगा तो 6am हो गया। हमें देखो पता क्या क्या चीज़ है, हम उसी का रेशियो बनाते हैं। देखो यहाँ पर बच्चे और महिलाएं का पता है, इधर पुरुष और महिलाओं का पता है। अब देखो बच्चे और महिलाएं यहाँ पर, अच्छा बच्चे और महिलाएं बना सकते हैं, पुरुष की वैल्यू रख के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 एकम 2 माइनस का 2 तियाँ 6m 12p हो गया। इधर भी बना लो, 4 का 3 का गुणा करके 4 तियाँ 12p, 3 त्रिका 9b और 4 तियाँ 12m हो गया। तो यहाँ पर रख देंगे p की जगह 10b माइनस का 3m इक्वल टू में 9b प्लस का 12m। यहाँ से हमने ये पुट कर लिया है, बस पुट कर लिया। अब तो हमारे पास आंसर आने के चांस ज़्यादा हो गए। यहाँ पर अगर देखेंगे 10b यानी कि b हो गया, 15m हो गया, यानी कि b/m 15/1, ये क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब अगर टोटल वर्क हम इससे निकाल लें तो टोटल वर्क हमारे पास 4b, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 प्लस में 6, m की वैल्यू 1 है, इंटू में 50, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसको 60 महिलाओं की इफिशियंसी 1, ये x दिन में कर लेंगे, तो 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 6 से काटा तो 15 चौकू 60 10 आ गया, ये 1 आ गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया 11 गुणे में 5 यानी कि 55। अगला सवाल, एक बेलन के आधार की परिधि इतनी सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो घन मीटर में बेलन का आयतन क्या है? देखो आधार की परिधि, बेलन में आधार क्या होता है सर्कल, यानी कि 2πr की वैल्यू 50π, और ऊंचाई यानी कि h=4, और घन मीटर में बेलन का आयतन πr² होता है। अब यहाँ पर देखोगे कि r की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 25, तो पाई हो गया 22/7, आर की वैल्यू 25 गुणे में 25, और हाइट हो गई हमारे पास 4। तो इधर देखेंगे 25 चौकू 100 हो गया, ठीक है, 25 चौकू 100, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 11 गुणे में 2 हो गया, 25 दूनी 50, तो ये 5000 गुणे में 11 बटे में 7, यानी कि 55,000 बटे में 7 हो गया। तो 7 5 आएगा तो 49 हो गया, 6 बचा, फिर 7 8 56 हो गया। अब आप देख लो आगे भी अभी भाग जाएगा, लेकिन हमने चेंज क्यों नहीं किया,
अभी आपको बताया था कि आप पॉइंट इधर उधर जीरो बढ़ाओगे तो पॉइंट इधर उधर कर लोगे, नंबर जो आए हैं वो चेंज नहीं होने वाले। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, पूरा मीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर को, ये क्या था सेंटीमीटर था, 0.25 क्या हो जाता है, ये मीटर में हो जाता। फिर इसको आप चेंज करके लिख लेते तो लगभग बात वही पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन हमें जब तक अलग अलग दिए जाएंगे तब तक हम नॉर्मल कर सकते हैं। अगला सवाल, कुछ विद्यार्थी के बीच में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट इस प्रकार वितरित की जाती हैं कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी को और चॉकलेट मिलता है तो 4 विद्यार्थियों को कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी, और यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 16 चॉकलेट मिलता है तो 10 विद्यार्थियों को कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। चॉकलेट की संख्या क्या है? तो ये इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल है। कैसे? देखो, चॉकलेट 8 और 16 दोनों का मल्टीपल होगी, ये 16 का नहीं है, ये नहीं है आंसर, क्योंकि जो बच्चे बच रहे वो बच रहे, यानी कि 8 चॉकलेट प्रत्येक मिल रही, यानी कि 8 के मल्टीपल में रही होंगी, 16 के मल्टीपल में रही होंगी, हमें क्या मतलब है, बच्चे बच रहे उतने बच रहे होंगे। अगला करते हैं। इसमें देखो, ये तो आसान है, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 6 1 7 6 से 11 5। इसमें हमने लगाया सी एंड डी, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो। एक बार क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार दोनों को ऊपर नीचे वाले को घटा देते हैं, यानी कि 6 प्लस का 1 6 माइनस का 1, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे, यानी कि एक्स अपॉन वाई कितना आ गया, 6 1 7 6 से 11 5। वही हमने लिखा है डायरेक्ट। अब यहाँ पर अगर देखोगे, ऊपर नीचे पावर सेम है, देखो यहाँ पर इसको ओपन नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 7 के और 5 के या एक्स लिख लिया, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू ये 5x लिखोगे या के लिख लोगे, ये और इसकी 7 के, तो 5 को 20 से 7 गया 13 के आ जाएगा, के स्क्वायर। यहाँ पर भी के स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर भी, वो तो ऊपर नीचे कट जाएगा ना। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जब वो कट जाएगा ना तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 7 और 5, कटता नहीं तब आपको थोड़ा सा पूरा ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हो गया 49, प्लस में 55 25, 49 माइनस 25, प्लस में वाई की वैल्यू 5 को 20, 7 का होल स्क्वायर बटे में 13 हो गया, तो एक 13 से 13 चला जाएगा, तो 9 5 14 की 4 हाथ से लगा, 1 5 2 7 हो गया, बटे में 9 से 5 गया तो 4, 4 से 2 गया 2, प्लस में 13 बच गया, यानी कि 4 3 7 2 1 3, तो कितनी बार चला गया, 2 बार। अगला सवाल, विराट ने कुछ क्रिकेट मैच खेले हैं और एक निश्चित औसत के साथ रन बनाए हैं। यदि अगले मैच में वह 50 रन बनाता है तो उसके औसत में 1 रन की वृद्धि होगी, और यदि वह अगले मैच में फिर से 50 रन बनाता है तो उसके औसत में मूल औसत की तुलना में इतने रन की वृद्धि होगी। उसका मूल औसत कितना है? तो टोटल पारी हमने मान ली एक्स, एवरेज था एन, ठीक है। अगर हम इनका सम देखते तो कितना हो जाता है, एक्स एन हो जाता। अब वो 50 रन बनाता है तो कह रहा है उसके औसत में 1 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगली पारी में, अगले मैच में, यानी कि एक्स मैच थे तो मैच तो यहाँ पर 1 बढ़ गया, तो एवरेज 1 रन की वृद्धि हो गई, यानी कि यहाँ पर एवरेज एन प्लस का 1 हो गया। फिर कह रहा और यदि वह अगले मैच में फिर से, यानी कि अब फिर से वो बात कर रहा है, एक्स एन प्लस का 50 प्लस का 50 रन और बनाता, तो यहाँ पर x प्लस का 2 पारी हो जाती उसके औसत, उसके औसत में मूल औसत की तुलना में, यानी कि मूल औसत हमारे पास n था, उसमें 1.5 रन की वृद्धि हो जाती। ये पी वाई क्यू बेस्ड सवाल है, ठीक है। इसमें स्टेप्स कटिंग कर सकते हो आप इक्वेशन जल्दी बनाकर। यहाँ पर एक्सन 50 बराबर में एक्सन प्लस का x प्लस का n प्लस का 1, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, x प्लस का n इक्वल टू में 49 हो गया। यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे, एक्सन प्लस का 100, एक्सन प्लस में 1.5x प्लस में 2n प्लस में 15 दूनी 30, यानी कि 3 हो गया, तो एक्सन से एक्सन कैंसिल आउट हो गया, 1.5x प्लस का 2n और ये हो गया 97, यानी कि यहाँ पर 1.5x प्लस का 2n इक्वल टू 97। हमें चाहिए उसका मूल औसत, यानी कि हमने एवरेज क्या माना था, हमने एवरेज इसको माना था, ये क्या था एवरेज, तो एवरेज एन की वैल्यू हमें निकालनी, यानी कि एक्स के बराबर कर देंगे, तो ये 1.5x से इसमें गुणा कर देते हैं पूरे में 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5x प्लस का 1.5n, 15 ने में 135 हो गया, हासिल लगा 13, 15 चौकू 60 और 10 70 73 हो गया 0.1 के बाद, तो ये माइनस 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 हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, इधर 0.5n हो गया, इधर करेंगे 10 से 5 गया तो 5, 6 से 3 गया तो 3 हो गया, 9 से 7 गया 2 हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, n इक्वल टू में 25 ज़्यादा हो जाएगा, 5 को 20 5 सत्ते 35, 47। अगला सवाल,
ये दिया गया था क्वेश्चन करा मूल समान अंतर 3 के साथ समांतर श्रेणी बनाते के ज्ञात कीजिए। अब देखो मूल है, मूल 2 होंगे क्योंकि पावर 2 है, तो अगर पहला मूल ये है तो दूसरा मूल a प्लस का 3, क्योंकि इनका अंतर करोगे तो 3 ही मिलने वाला है। अब हमें चाहिए के की वैल्यू, तो देखो मूलों का योगफल, अगर मूल अल्फा कामा बीटा हो तो मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। तो योग करेंगे तो a प्लस का 3 इक्वल टू माइनस बी, यानी कि देखो जब ये चीज़ें सब तब होती हैं जब ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी हो, यहाँ पर सारा प्लस होता है। लेकिन इधर आप देखोगे ये यहाँ पर माइनस है। अब जब माइनस है तो इसका मतलब माइनस माइनस का 9 a का मान 1 है, क्योंकि यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है। तो ये कितना आ गया 2a प्लस का 3 इक्वल टू में 9 आ गया, यानी कि a इक्वल टू में 9 से 3 गया 6, 2 3 6 हो गया। और मूलों का गुणनफल यानी कि a इंटू में a प्लस का 3 इक्वल टू में c अपॉन ए यानी कि k अपॉन 1 हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, यानी कि 3 इंटू में 3, यानी कि यहाँ पर 3 रखोगे 6 बना देगा, k बराबर 18। अगला सवाल, Q और R द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता इतनी है, तो समस्या के हल होने की प्रायिकता कितनी है? तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं ना हल होने के, यानी कि 5 में से 3 बार वो सॉल्व कर सकता है, तो कितनी बार नहीं कर सकता है 2/5। 8 में से 7 बार सॉल्व कर सकता है, 1/8 बार नहीं कर सकता है, यानी कि टोटल 2 चौकू 8, 1/20 बार वो समस्या सॉल्व नहीं कर सकता है। देखो समस्या सॉल्व होने की और ना होने की टोटल प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। अब ये किसकी वैल्यू है, ये सॉल्व ना करने की है, यानी कि सॉल्व होने की प्रायिकता क्या, 1 माइनस का 1/20, यानी कि ये आ जाएगा 19/20। वो उधर साइड से लेंदी पड़ेगा, इसलिए इस तरीके से किया। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, कर्ण इतना है और आधार इतना है, तो साइन सी की वैल्यू क्या है? देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये हमको दे दिया था √3, बेस हमको दे दिया था 2√3 और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी। अब देखो यहाँ पर अगर हम साइन सी लिखेंगे, साइन सी बराबर में ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी, यानी कि हाइपोटेनस। इसका मतलब हमें ये वैल्यू चाहिए होगी, तो इसको निकालने के लिए 4√3 का होल स्क्वायर माइनस में 2√3 का होल स्क्वायर और रूट आ जाएगा। तो 4 चौकू 16, 2 दूनी 4, 16 से 4 गया तो 12 हो जाएगा और इंटू में 3, तो 12 3 36 मतलब 6, तो यहाँ पर पुट कर दो, यानी कि 6/4√3, तो 2 2 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि √3/2 आंसर। अगला करते हैं भाई, एक निश्चित मूलधन P साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है और उसी P पर 7 वर्षों के लिए कुल साधारण ब्याज इतने रुपए है, तो P ज्ञात कीजिए। तो ये इतना हो जाता है, ये हमको अमाउंट दिया गया, 7 साल में 1050 हो गया, तो 4 साल में 15 सत्ते 105 घोड़े में 4, यानी कि 600 रुपये ये क्या बन गया, ये ब्याज बन गया। तो 2500 में से 600 माइनस कर देंगे तो ये पी आ जाएगा, यानी कि 1900 ब्याज प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन। आशा है कि सोल्यूशन पसंद आया होगा। और जो लेटेस्ट में 2025 के पेपर हुए हैं ना, उनका सोल्यूशन करवाया जा रहा है सेकंड चैनल पर, एसएससी लर्निंग पॉइंट पर, तो उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपका लेटेस्ट सब कवर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।